नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले जो खबर आप देख रहे हैं, दरअसल इसमें चेतावनी भी है। हरदा से बड़ी खबर। नौसर गांव में कार पेड़ से टकराती है और टक्कर के बाद उसमें आग लग जाती है। कार में सवार 4 लोग जिंदा जल गए। नीचे उतरने का मौका तक इन्हें नहीं मिला। टिमरनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सुबह तकरीबन 7 बजे की घटना बताई जा रही है। मृतकों में अखिलेश, राकेश, शिवानी और आदर्श चौधरी, ये सभी बरकला चारखेड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नसरुल्लागंज में विवाह समारोह से लौट रहे थे। टायर फट गया, कार बेकाबू हुई और जाकर ये पेड़ से टकराई। पेड़ से टकराने के बाद इसमें आग लग गई। ग्रामीणों ने कार के पीछे का कांच तोड़ा, इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें भी इस वक्त देख पा रहे हैं। कार पेड़ से जा टकराई, इसमें अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद 4 लोग इसके अंदर जो थे वो निकल नहीं पाए, इतना भी मौका नहीं मिला। नौसर गांव का ये पूरा मामला है। जिंदा जल गए, मौत हो गई। शादी समारोह से लौट रहे थे। बरकला चारखेड़ा के रहने वाले हैं ये सभी। सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण के पास हम आपको लिए चलेंगे। हरदा से प्रवीण, पूरा घटनाक्रम और क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? चलिए, प्रवीण से हम संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे। और ये जो तस्वीरें हैं, बरकला चारखेड़ा की ये तस्वीरें हैं। गाड़ी की हालत भी आप देख सकते हैं, किस कदर ये भीषण भयंकर हादसा हुआ। और एक बार फिर प्रवीण के पास चलने की कोशिश हम करेंगे, उनसे हम जानेंगे। एक बड़ा अपडेट यह है कि शनाख्त इनकी हो गई है। जिन 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई है, ये इनके नाम आपको बता दें, अखिलेश, राकेश, शिवानी और आदर्श चौधरी बरकला चारखेड़ा के रहने वाले हैं। ये नसरुल्लागंज में एक विवाह समारोह में पहुंचे हुए थे, लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। गाड़ी का टायर फटा, वो बेकाबू हुई, कार बेकाबू हुई और जाकर ये पेड़ से जा टकराई। आग लग गई। यह आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। आग लगने के बाद सबसे पहले अगर कोई चीज जाम होती है तो वो गाड़ी के डोर, विंडो। एक बार फिर प्रवीण के पास आपको लिए चलते हैं और अपडेट उनसे लेते हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी ललित जी, ये पूरा मामला है। लगभग सुबह 7 बजे की घटना है। टिमरनी और करताना रोड की ये घटना है। यहाँ पर ये जो कार है ये तेज गति से आ रही थी और अचानक जो है ड्राइवर साइड का जो टायर है वो फूटा और ये कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। और पेड़ से टकराते से इसमें जबरदस्त विस्फोट हुआ और इसमें आग लग गई। मौजूद ग्रामीणों ने जो है कार का कांच तोड़कर जो लोग थे उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास असफल रहा। और बड़ा ही दुखद हादसा ये हुआ कि इसमें जो कार में सवार जो 4 लोग थे उनकी जिंदा जलने से मौत हो गई। और इन लोगों की पहचान हो चुकी है। ये सभी लोग चारखेड़ा के पास ग्राम बरकला है, वहां के रहने वाले थे। अखिलेश, राकेश और राकेश की पत्नी शिवानी और एक उनके साथ एक अन्य ग्रामीण था, आदर्श चौधरी। ये सभी लोग जो है नसरुल्लागंज से एक विवाह समारोह से लौट रहे थे और उसी दरमियान ये दुखद हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और सभी के शव को जो वहां से निकालकर टिमरनी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जी ललित जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रवीण जानकारी दे रहे थे विस्तार से। और अब रायगढ़ से सावधान करने वाली खबर। लिव इन में रह रही एक युवती की मौत हो गई, लेकिन यह मामला सिर्फ लिव इन में रहने और मौत का नहीं है। यह जिस युवक के साथ लिव इन में थी उसका नाम है दानिश खान। गर्भपात की दवा खिलाई गई, स्थिति बिगड़ने लगी, इलाज के लिए इसे भर्ती करवाया गया, मौत हो गई। एक और पेच है, दानिश ने खुद को कुंवारा बताया था। दानिश के साथ ये लिव इन में थी। मेडिकल कॉलेज इलाके में किराए के मकान में दोनों रहते थे। जब यह पता चला कि दानिश शादीशुदा है, झगड़ा होने लगा, झगड़ा बढ़ने लगा। गर्भपात के लिए दानिश का दबाव की बात सामने आ रही है। रायगढ़ आपको लिए चलेंगे। हरपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। हरपाल, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? पुलिस का क्या कुछ कहना है?
जी ललित, बताना चाहूंगा जिस तरह से जो मामला चौंकाने वाला सामने आया है, इसमें पुलिस अभी तक केवल आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो अन्य मामले, जो इसमें अन्य धारा है वो अभी तक जुड़ा नहीं है। केवल आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही अभी तक युवती के साथ दुष्कर्म करने का, जबरन गर्भपात कराने का और एक अजन्मे जीव की हत्या करने का अभी तक जो है मामला पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। पुलिस को जांच करनी चाहिए। जांच के बाद जो है इन धाराओं पर, संगीन धाराओं पर अपराध दर्ज करने के बाद जो है आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आरोपी ने संगीन कृत्य किया है, पहले तो युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसको मारपीट करने लगा। मारपीट करने के बाद जब युवती गर्भवती हो गई, गर्भवती युवती का गर्भपात कराने के लिए नशीली दवा के साथ उसे ऐसी दवा खिला दी जिससे गर्भवती स्त्री का गर्भ जो है ठहरा नहीं, और आनंद फानंद में जब युवती की स्थिति बिगड़ी तब उसे बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। अब मामले में पुलिस ने रफा दफा करने के कहे या आरोपी को बचाने क्या किस तरह से जो पुलिस के मंसूबे हैं उसके आधार पर केवल 304 जो एक बता दें, इसमें जो है यही आरोप लग रहे हैं कि अभी तक जो है गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी के खिलाफ अपराध बढ़ाने चाहिए, जो और धारा है उनको भी संज्ञान में लेकर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। युवती जो है रायगढ़ के जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर किराए के मकान पर रहकर रायगढ़ में प्राइवेट काम कर रही थी। इसी दौरान दानिश खान से इसका परिचय हुआ। दानिश ने खुद को कुंवारा बताया, अविवाहित बताया और अविवाहित बताकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसका जो अंजाम हुआ वो आज सबके सामने है। फिलहाल पुलिस जो है जांच कर रही है। पीड़ित के परिजन जो है पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और मार्च में युवती की मौत के बाद आज मई के अंतिम तारीख को जो है पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है कि आखिर अब तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और जब कार्रवाई की तो केवल गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके मामले को रफा दफा करने का क्या ये पुलिस का प्रयास है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रायपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, अवैध गुटखा फैक्ट्री पर दबिश दी गई है। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 करोड़ का नकली गुटखा जब्त किया गया है। बताया यह जा रहा है अब तक जो जानकारी कि रोजाना यहां से तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का गुटखा सप्लाई किया जाता था। खाद्य विभाग ने कार्रवाई की मंदिर हसौद थाना इलाके में। दरअसल यहीं पर सबसे बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर काम चल रहा था। 23 मशीनें लगी हुई थी। 23 मशीनें लगी हैं। 30 से 40 लाख रुपए का गुटखा रोजाना अगर यहां से सप्लाई हो रहा है तो खाद्य विभाग को जानकारी कैसे नहीं है? और अब खाद्य विभाग ये कार्रवाई कर रहा है। 2 करोड़ का सामान यहां से जब्त किया गया। 2 करोड़ का नकली गुटखा यहां से जब्त किया गया। सामान तो करोड़ों का होगा। कैसे ये चल रहा था? खाद्य विभाग की नाक के नीचे राजधानी में मंदिर हसौद थाना इलाके में अवैध गुटखा फैक्ट्री ये बताई जा रही है। 2 करोड़ का नकली गुटखा यहां से जब्त किया गया। खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। अभी कई और पेच इस कार्रवाई के यकीनन बाकी हैं। ये मशीनें आप देख रहे हैं, तकरीबन 23 मशीन यहां से जब्त होने की बात निकलकर सामने आ रही है। फैक्ट्री से रोजाना अगर 30 से 40 लाख का गुटखा निकल रहा है, बिक रहा है। नकली गुटखा के मायने आप जानते हैं। पत्थर आपको कत्थे के रंग में रंग कर दे दिया जा रहा है। लकड़ी आपको कत्थे के रंग में रंग कर दे दी जा रही है। यह है नकली का मतलब। और यह सब किसकी नाक के नीचे? खाद्य विभाग की नाक के नीचे। अवैध गुटखा फैक्ट्री इसे बता रहा है खाद्य विभाग। चल कैसे रही थी? सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, क्या कुछ अपडेट संचालक को लेकर, क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है? जी
बिल्कुल, देखिए ये जो गुटखा जिसका था गुरमुख जुमनानी, इस व्यक्ति की बताई जा रही है। हालांकि इसकी अभी तक के कोई इसको अगर हम बात करें तो क्या पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया है या इस तरह की कोई जानकारी अभी नहीं आ रही है। मतलब खाद्य विभाग ने ज़रूर ये है कि ये पूरी कार्रवाई की है और किस तरह का मामला दर्ज किया गया है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लेबर जो है वो लगातार गेट के भीतर होते थे और रोज़ करीबन 30 से 40 लाख के जो गुटखा है वो उसकी सप्लाई यहाँ से की जाती थी और करीबन 2 करोड़ का जो गुटखा है वो नकली गुटखा जो है वो बरामद किया गया है। और रोज ही ये बताया जाता है कि शटर बंद करके ये पूरा काम किया जाता था और आसपास के लोगों की शिकायत के बाद में ये कहा जा रहा है कि फिर उसके बाद खाद्य विभाग की टीम जो है वो एक्टिव हुई है और करीबन 25 से 30 जो मशीनें हैं वो बरामद की गई है। और जो एक खास तरह का ब्रांड होता है उस ब्रांड का गुटखा और जर्दा जो है वो बरामद किया गया है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ अगर हम बात करें तो राज्य में अगर नशाबंदी की बात करते हैं तो और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो वैसा गुटखा जो प्रतिबंधित है अगर वो इस तरह से धड़ल्ले से बनाया जा रहा है और रिहायशी इलाका है, ऐसा भी इलाका नहीं है जो मंदिर हसौद थाना के अंतर्गत इलाका आता है और रिंग रोड नंबर 4 के आसपास का इलाका है, तो वहाँ पर इस तरह से धड़ल्ले से काम किया जा रहा है। और सोचिए 2-2 करोड़ का गुटखा जो है वो बरामद होता है, 30 से 40 लाख रुपए की रोज सप्लाई होती है और गाड़ी सामने खड़ी हुई थी, यानी कि जो माल ढोकर ले जाता है वो गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी। तो रोज का ये काम था। अचानक से ये जरूर है कि खाद्य विभाग की टीम ने जो है वो कार्रवाई की है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आसपास की जो पुलिस है, पुलिस चौकी है, क्या उसको अब तक की जानकारी नहीं हो पाई। और ऐसा भी नहीं है खाद्य विभाग की टीम जो है वो उसको कैसे अब तक की जानकारी नहीं हो पाई थी, तो ये देखने वाली बात हुई है। और ये जो गुटखा जो फैक्ट्री संचालित करता था, यानी कि शटर बंद करके जो करता था, उसके ऊपर क्या किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली भी बात होगी या फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। जी 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 जी, यही तो सवाल है। शटर बंद करके करोड़ों का खेल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सारंगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मकान निर्माण के दौरान दीवार को लेकर विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ा कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। कोसिर थाना इलाका लगता है, ग्राम पंचायत कोसिर का यह पूरा मामला है। जो मृतक है वो बस्तर में टीचर की नौकरी किया करता था। और अब खबर उज्जैन से। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची एक्ट्रेस सारा अली खान। सुबह जब बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है, इसमें सारा शामिल हुई है और बाबा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, बाकायदा कुछ देर बैठकर ध्यान भी उन्होंने लगाया, जाप करती हुई वो नजर आई। तो बाबा के दरबार में एक्ट्रेस सारा अली खान पहुंची। उज्जैन आपको लिए चलेंगे, सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय के पास आपको लिए चलेंगे। अजय, सारा पहुंची हुई थी, सारा की शिव भक्ति आपकी तस्वीरों के जरिए हम दिखा भी रहे, पूरी जानकारी दें। जी देखिए, सारा अली खान जो है आज प्रातःकाल सुबह होने वाली भगवान महाकाल की जो भस्म आरती होती है उनमें सम्मिलित होने के लिए पहुंची थी। क्योंकि सारा अली खान की फिल्म की शूटिंग जब इंदौर में चल रही थी उस दौरान भी अपनी मां अमृता सिंह के साथ वह 2 बार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची थी। और उस समय भी जब उन्होंने हिंदू संस्कृति के हिसाब से जो ड्रेस कोड होता है भगवान महाकाल का, उस समय भी उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से भगवान महाकाल के दर्शन किए थे और बड़ी जो है खुश नजर आ रही थी। उस समय भी जो है मां अमृता सिंह के साथ में उन्होंने कई फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल भी किए थे। इसके अलावा जब फिल्म जो अब कंप्लीट हो चुकी है, जरा हटके जरा बचके, जो इंदौर वेस्ट पर है, और उसी का प्रमोशन के लेकर जो है वो इंदौर पहुंची थी और यहाँ पर उन्होंने इंदौर में प्रमोशन भी किया। इसके साथ ही जो है भगवान महाकाल का शुक्रिया अदा करने पहुंची हैं और भगवान महाकाल से प्रार्थना करने पहुंची हैं कि जो फिल्म है उसको सफलता मिले, उसको कामयाबी मिले। साथ ही जो है भगवान महाकाल की भस्म आरती के बाद जो है सारा अली खान ने जो है गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। इसके बाद जो है सुबह 7 बजे जो आरती होती है उसमें भी सम्मिलित हुई। उसके दौरान जो है नंदी हाल में बैठकर भगवान महाकाल का ध्यान लगाया, जाप किया और भगवान से यही प्रार्थना की है कि जो आने वाली फिल्म है उसको कामयाबी मिले और उसको सफलता हासिल हो।
इसी कामना के साथ जो है वो सारा अली खान आज हाँ, भगवान महाकाल के बिल्कुल। दर्शन के लिए पहुंची थी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां के हिंद स्पोर्टिंग मैदान को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान केवल ऐलान रह गया। कॉम्प्लेक्स बनाने का काम तो शुरू नहीं हुआ। रेत गिट्टी की सप्लाई लेकिन लगातार चल रही है। न्यूज 18 ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पूरा अवैध पार्किंग हो रहा है, लोग अपने मटेरियल को वहाँ डंप कर रहे हैं, ये सब। इसके अलावा वहाँ पे एक बाउंड्री वॉल किया गया है, उसको तोड़ के फिर से नया बाउंड्री वॉल का टेंडर अभी वर्तमान में निकाला गया है। इस ग्राउंड में सबसे पहले तो सिर्फ पार्किंग की और डब्बे और पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, और पूरा अवैध कब्जों से पीछे में तो करीब 100-150 लोग ने अपना घर बना के वहाँ पर रहते थे। मगर हम लोग के द्वारा, हमारी परिषद के द्वारा, हमारे पार्षद के द्वारा, हमारे MIC मेंबर के द्वारा वहाँ पर पूरे कब्जे खाली कराए गए। ये मैदान है खेलने का बच्चे लोगों का, है ना, और यहाँ पूरा रेती गिट्टी आ जाती है और आधा गंदगी आ जाती है। और बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्रक 4 बजे रात से ट्रक बैठने चले जाते हैं, कहीं ट्रक के पीछे आ जाए, कुछ हो जाए, हादसा हो जाए तो इसमें हमारा जाएगा ना, है ना, बच्चे जा सकते हैं ना, कुछ पूरी गंदगी, हवा तूफान से पूरी गंदगी बाहर आती। हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के हिंद स्पोर्टिंग मैदान में, जिसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई थी और PPP मोड के तहत इसे बनाने की योजना बनी है। मैदान की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस मैदान का उपयोग खेल के लिए कम और गाड़ियां पार्क करने के लिए ज़्यादा हो रहा है। साथ ही मैदान के कुछ हिस्सों में लोगों के अवैध कब्जे भी हैं। वहीं इस मैदान में सिर्फ गाड़ियाँ पार्क नहीं की जाती, बल्कि यहीं से रेत गिट्टी का सप्लाई भी किया जाता है। एक तरफ बच्चे जहाँ यहाँ खेलते हैं तो दूसरी तरफ यहाँ सप्लाई करने के लिए ट्रैक्टरों का आना जाना लगा रहता है। वहीं आसपास के लोगों से जब हमने बातचीत की तो यहाँ हर दिन इसी तरह के काम होते हैं, जिससे खेलने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं महापौर का कहना है कि जल्द से जल्द हिंद स्पोर्टिंग मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा, और जिन लोगों के द्वारा इस मैदान में अवैध कब्जे हैं उन पर जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।